नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो अब आप बिना आरटीओ जाए सिर्फ आधार कार्ड से ही घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। देश में वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है, जिससे आप अपने घर से ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है जो आरटीओ की लंबी कतारों और कागजी कार्रवाई से परेशान थे। भारत में सड़क पर कोई भी वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना गंभीर अपराध माना जाता है, जिस पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परिवहन मंत्रालय की डिजिटल पहल के तहत अब लर्नर लाइसेंस से लेकर स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस तक सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इस नई व्यवस्था से न केवल समय और पैसे की बचत होती है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ती है। आधार कार्ड के माध्यम से पहचान सत्यापन और ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा ने काम को और भी आसान बना दिया है। खासकर युवा और कामकाजी लोगों के लिए यह सुविधा बेहद उपयोगी साबित हो रही है। हाल ही में परिवहन विभाग ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं को और अधिक सुगम बनाया है। अब आवेदक अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से सारथी पोर्टल पर जाकर मात्र कुछ ही मिनटों में आवेदन पूरा कर सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष देश भर में लगभग 2 करोड़ से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए, जिसमें से 60% से अधिक आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए। यह आंकड़ा डिजिटल प्रक्रिया की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में अब टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। आधार आधारित प्रमाणीकरण से दस्तावेजों की जांच तुरंत हो जाती है। ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा से आवेदकों को आरटीओ केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं रहती। हालांकि स्थायी लाइसेंस के लिए व्यवहारिक ड्राइविंग परीक्षा अभी भी आरटीओ कार्यालय में ही होती है। सरकार इस प्रक्रिया को और सरल बनाने पर काम कर रही है ताकि नागरिकों को अधिकतम सुविधा मिल सके। ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्रता मानदंड। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती है। सबसे पहले आवेदक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसके साथ ही व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ होना चाहिए। चिकित्सीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता विशेष परिस्थितियों में पड़ती है। आयु सीमा वाहन के प्रकार पर निर्भर करती है और इसका सख्ती से पालन होना भी जरूरी है। बिना गियर वाली 2 पहिया गाड़ियों के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित है, लेकिन इसके लिए माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति अनिवार्य होती है। गियर वाली मोटरसाइकिल, कार और अन्य वाहनों के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कमर्शियल वाहन चलाने के लिए उम्र और अनुभव की अलग शर्तें लागू होती हैं। आवश्यक दस्तावेज और शुल्क विवरण। लाइसेंस आवेदन के लिए कुछ जरूरी कागजात तैयार रखने होते हैं। पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हालांकि पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र भी मान्य है। निवास प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड या बिजली का बिल जमा किया जा सकता है। आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या पैन कार्ड स्वीकार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आवश्यक है। शुल्क संरचना बहुत स्पष्ट और किफ़ायती है। लर्नर लाइसेंस के लिए 150 रुपये का भुगतान करना होता है। ड्राइविंग टेस्ट शुल्क 300 रुपये है, जबकि स्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए 200 रुपये लगते हैं। यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट चाहिए तो इसके लिए 1000 रुपये का शुल्क देना होता है। पते में बदलाव या डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए 200 रुपये का खर्च आता है। सभी भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। लाइसेंस के विभिन्न प्रकार। भारत में मुख्य रूप से 4 श्रेणियों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। लर्नर लाइसेंस या शिक्षार्थी लाइसेंस पहला चरण होता है, जो 6 महीने के लिए वैध रहता है। इस अवधि में व्यक्ति किसी अनुभवी चालक की देखरेख में वाहन चलाने का अभ्यास कर सकता है। यह लाइसेंस स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। परमानेंट या स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस व्यक्तिगत वाहन चलाने के लिए दिया जाता है और यह 20 वर्षों तक वैध रहता है। कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस उन लोगों के लिए है जो व्यावसायिक उद्देश्य से वाहन चलाते हैं, जैसे टैक्सी या ट्रक ड्राइवर। इनके लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण और परीक्षा की जरूरत होती है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट विदेश यात्रा के दौरान वाहन चलाने के लिए आवश्यक होता है
और यह भारतीय लाइसेंस के आधार पर जारी किया जाता है। डिजिटल प्रक्रिया के मुख्य लाभ। ऑनलाइन आवेदन प्रणाली ने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। अब आवेदकों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और ना ही लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। घर बैठे फॉर्म भरना, दस्तावेज अपलोड करना और शुल्क जमा करना संभव हो गया है। इससे कामकाजी लोगों को विशेष रूप से फ़ायदा मिला है, क्योंकि उन्हें छुट्टी लेकर आरटीओ नहीं जाना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही नई नई जानकारी मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।